पहलगाम ड्रामे पर इंडिया के मौक़िफ़ को बरतानवी नशियाती इदारे ने उड़ा कर रख दिया। वहाँ पे फायरिंग हो रही है, लोग जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस पहुँचती नहीं है। मुकदमा जो है वो 2:35 वाले होने वाले वाक़े का 10 मिनट बाद ही मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया। एक साफ़ी हैं, वो अनुराधा बेसीन, वो कहती हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने हमेशा यहाँ फौज और पुलिस की तैनाती देखी है। उस रोज अगर पुलिस और फौज की तैनाती नहीं थी तो क्यों नहीं? इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई न कोई ऐसा वाक़या हो सकता है और उसे नाकाम बनाने के लिए पहले से मनसूबबंदी की जानी चाहिए थी। बीबीसी के रिपोर्टर ने वहाँ जाके लोगों से बातचीत की और पूछा कि क्या वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है, तो वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान की हुकूमत के पास ना अपने जर्नलिस्टों के सवालात के जवाब हैं, पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम ड्रामे पर इंडिया के मौक़िफ़ को बरतानवी नशियाती इदारे ने उड़ा कर रख दिया। ऐसे ऐसे सवालात उठा दिए हैं जिसके बाद बड़ा वाज़ेह होता है कि ये ड्रामा किस कदर जो है वो किस अंदाज में ये रचाया गया। और ख़ास तौर पे इस ड्रामे को अगर पूरे तसलसल के साथ इनकी अगर आप डेट लाइन के साथ देखें तो आपको नज़र आता है कि हर रोज़ एक नई कहानी घड़ी जाती है, एक नया बयानिया सामने आता है, लेकिन उस बयानिए पे भी रोज़ सवालात उठते हैं। आलमी नशियाती इदारे ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े वैलिड सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के अफराद 1 घंटा बाद क्यों पहुँचे। दूसरा बड़ा सवाल ये कि उस जगह पे जो मारूफ सियाती मकाम है, अगर पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज जम्मू और कश्मीर में जगह जगह मौजूद है तो वहाँ फोर्सेस मौजूद नहीं थी, बल्कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक भी पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात नहीं था। तीसरा बड़ा अहम सवाल कि इस बड़े सियाती मकाम पर जो पार्क है, उस पार्क में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। फिर चौथा बड़ा अहम सवाल वो ये है कि जिससे मदद तलब की गई, खच्चर का काम करने वाले वहाँ से जो है वो मुश्किल चूँकि रास्ता है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए या साजो सामान ले जाने के लिए जो चीज़ें वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो खच्चर का या घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सर्विसेज फराहम करने वाले फ़र्द ने जो बताया कि जब उन्हें बुलाया गया और वहाँ पे वो पहुँचे तो उस वक्त भी वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी। गोया वहाँ पे फायरिंग हो रही है, लोग जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस पहुँचती नहीं है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है इस वाक़े के ठीक 10 मिनट बाद। फिर ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अगर वहाँ आम लोगों को निशाना बनाया गया तो सिर्फ सियाती जो लोग थे उनको निशाना आखिर क्यों बनाया गया, एजेंडा क्या था, सोच क्या कार फरमा थी इस पूरे वाक़े के पीछे। अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखें जो इस वक्त बीबीसी ने नशर की है, उसमें जो पहला सवाल उठाया गया उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि घोड़े और खच्चर की खदमात फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाद वानी पहलगाम के रहने वाले हैं, जो उस वक्त फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे, क्योंकि उनसे कहा गया था पुलिस ने कि आप 2:35 पर जो है ये कॉल आई और कहा गया फौरी तौर पे आप उस मौके पर पहुँचे, जगह पर पहुँचे। वो कहते हैं कि पुलिस ने मुझे बताया कि वहाँ कुछ हुआ है तो वहाँ जाकर देखो। मैंने अपने भाई सज्जाद को साथ लिया और जाए वक़ूअ की तरफ भागा। मैं 3:30 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। इस वक्त मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने हर तरफ लोगों को खून में लथपथ देखा। पुलिस हमारे बाद पहुँची। एक सीनियर पुलिस अफसर ने हमें बताया कि पुलिस 1 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और ऐनी शायद ये कह रहा है, जिससे पुलिस ने खुद बुलाया फ़ोन करके कि वहाँ पे एक वक़ूआ हुआ है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना है, तो आपकी हेल्प दरकार है। अगर वो शख्स पहुँचता है और पहुँचने के बाद उसे पुलिस नज़र नहीं आती तो आखिर मुकदमा जो है वो 2:35 वाले होने वाले वाक़े का 10 मिनट बाद ही मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया। अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि 2:35 पे उसे कॉल मौसूल हुई और वो जाके 3:35 पर यानी 3:35 पर वहाँ ये देखता है कि कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, तो उससे पहले ही मुकदमे की जो है एफ़आईआर दर्ज हो चुकी होती है। फिर बड़ा एक और सवाल उठाया गया मुतासरा अफराद के लवाकीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा देखा कि यहाँ पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होती है। एक साफ़ी हैं, वो अनुराधा बेसीन, वो कहती हैं कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने हमेशा यहाँ फ़ौज और पुलिस की तैनाती देखी है, लेकिन उस रोज़ अगर पुलिस और फौज की तैनाती नहीं थी तो क्यों नहीं थी। गोया ये एक ड्रामा था जिसे स्टेज करना था और गोया पहले से ये तयशुदा था कि इस किस्म का वाक़या कर लिया जाएगा और पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। इसके बाद जो वहाँ पे रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, उनके बयानात भी आलमी नशियाती इदारे ने रिकॉर्ड किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, जो ये कहते हैं कि वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं जगह जगह मकबूजा कश्मीर के अंदर,
लेकिन इस इलाके को जिसको एक भरपूर सियाती मुकाम का दर्जा हासिल है, वहाँ पर फोर्सेस तैनाती न होना बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। अब तीसरा सवाल जो उठाया गया वो ये कहा जा रहा है कि क्या ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। अमिताभ मिंटो ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने पर जो शकूक व शुबहात उठाए जा रहे हैं, क्या इन शकूक व शुबहात के साथ ये सवालात भी नहीं उठाए जा सकते कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस की नाकामी है, क्योंकि ये भी बताया गया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो सकता है और उसे नाकाम बनाने के लिए पहले से मनसूबबंदी की जानी चाहिए थी। लेकिन अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई और उसके बाद भी अगर हिंदुस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से वहाँ पे फ़ोर्सेस की तैनाती नहीं हुई, तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त इंडियन हुकूमत के पास नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम बात जो कि इस आलमी नशियाती इदारे ने, वो ये है कि पार्क के अंदर कोई CCTV कैमरा नहीं था। BBC के रिपोर्टर ने वहाँ जाके लोगों से बातचीत की और पूछा कि क्या वहाँ पे कोई CCTV कैमरा है जिससे इस पूरे वाक़े की रिकॉर्डिंग हासिल की जा सकती थी, तो वहाँ एक भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ही ये है कि ऐसे वाक़यात के शुहाद को छुपा दिया जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर ये भी कहा जाता है कि जहाँ जगह जगह फ़ौजी तैनात रहते हैं वहाँ और ऐसे रास्ते जो हैं वो ख़ास तौर पे कठिन रास्ते भी हैं, उनसे जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ कोई ना कोई स्याह फंस जाता है, उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, वहाँ रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ भी दुनिया के हर सियाती मकाम के ऊपर जहाँ लोग आते हैं और वो मुश्किल रास्तों से गुजर कर आते हैं, वहाँ रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई टीमें मौजूद होती हैं। गोया इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं बल्कि आलमी नशियाती इदारे भी ये सवालात उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये जो पहलगाम ड्रामा पूरा स्टेज किया, इसके शवाहिद कहाँ पे? इसी बुनियाद पे पाकिस्तान भी पहले रोज़ से ये डिमांड कर रहा है कि अगर आपके पास शवाहिद हैं तो उन शवाहिद को लेकर आएँ, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के पास ना अपने जर्नलिस्टों के सवालात के जवाबात हैं, ना उनके दिफाई जो तज़ियाकार हैं, साबिक उनके आर्मी अफसरान हैं, उनके सवालों के जवाब हैं, और ना ही उन लोगों के लवाहकीन के सवालों के जवाब हैं कि जिनको जो है घरों में जाके जब पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान उनके घरों में गए तो उनकी फैमिलीज़ ने ये सारे सवालात अपने इदारों के सामने रखे हैं कि भाई हमारा शख्स जो है, हमारा जवान वहाँ मारा गया, लेकिन इस हवाले से आपके इक़दामात वहाँ पे क्या क्या थे। तो गोया ये जो पूरा पहलगाम ड्रामा है, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं, इसमें हिंदुस्तान खासी डिफेंसिव पोजीशन में आया हुआ है, लेकिन डिठाई एक तरफ है और यही बसरसल कहा जाता है कि पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान से जंग लड़नी है। मकसद एक ही है, वो जो BJP का शुरू से रहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करें, पॉपुलैरिटी हासिल करें। लेकिन इस बार ये ड्रामा हिंदुस्तान के मोदी सरकार के गले पड़ता हुआ दिखाई देता है। उन दिफाई तज़ियाकारों को जो सवालात उठाते हैं उनको TV चैनल्स पे आना बंद कर दिया गया है। वो सहाफ़ी जो सवालात उठाते हैं उनको अब मदऊ नहीं किया जाता, उनको बुलाया नहीं जाता, और वो लवाहकीन जो एहतजाज करते हैं या पूछते हैं कि इस वाक़े के मुहर्रकात हमें बताए जाएँ, उनके साथ भी राब्ता ख़त्म कर दिया गया है। गोया इस वक्त पहलगाम ड्रामे के हवाले से हिंदुस्तान बहुत डिफेंसिव पोजीशन के अंदर आ चुका है, और ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया ने हिंदुस्तान के मीडिया की जो ख़ास तौर पे पहले रोज़ से पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा था, उनके बयानिए को तस्लीम करने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया।